दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि हम लोग प्रकृति की वजह से ही जीवित हैं, क्योंकि हमें प्रकृति से ही सांस मिलता है और सांस लेने का माध्यम भी प्रकृति द्वारा ही दिया गया है, जिसे हम लोग पेड़ बोलते हैं। और साथ ही साथ पृथ्वी का अस्तित्व भी प्रकृति की वजह से ही जीवित है। लेकिन इसमें महिलाओं का योगदान सर्वप्रथम है, क्योंकि मेरे ख्याल से बिना महिलाओं के हम लोग अपने जीवन को आगे नहीं सोच सकते थे, या फिर मानव जाति आगे उत्पन्न नहीं हो पाती। फिलहाल जब महिलाओं का इतना ज्यादा योगदान है, इसके बाद भी ये सुनने को मिलता है कि जब इनके मासिक धर्म होते हैं, जिसे हम लोग पीरियड्स बोलते हैं, इसमें इसे मंदिर में नहीं जाने दिया जाता, रसोई घर में नहीं जाने दिया जाता, या फिर पूजा पाठ करने नहीं दिया जाता। तो क्या ये सही है या फिर गलत? क्योंकि बहुत जगह ये दिखाया जाता है कि इसमें पूजा नहीं करना चाहिए या फिर मंदिरों में नहीं जाना चाहिए। लेकिन जब प्रेमानंद महाराज से ये बातें पूछी जाती हैं तो उनका राय वो बिल्कुल अलग था। लेकिन इस वीडियो हम लोग ये बात करेंगे कि क्या ये उचित है या फिर अनुचित, और शास्त्रों वाला और वैज्ञानिक दोनों तरीके से हम लोग इस वीडियो में बताएंगे कि क्या सही है और क्या नहीं। ये पीरियड्स होना एक प्राकृतिक घटना है और ये हर महीने हर स्त्री को आता है। ये नहीं लिखा कहीं कि एक ही स्त्री को आता है या फिर इस प्रकार की स्त्री को ही आता है। तो सर्वप्रथम हमें ये समझना होगा कि ये बिल्कुल नेचुरल है और इसे इस दौर से हर महिला को गुजरना होता है। तो इसमें कहीं भी दूसरे प्रकार का आचरण या फिर विचार नहीं होना चाहिए। लेकिन अभी भी पीरियड्स को लेके या फिर मासिक धर्म को लेके समाज में बहुत सारे मिथ फैले हुए हैं। जैसे कि बहुत जगह ये माना जाता है कि इस टाइम पर स्त्री अपवित्र होती हैं, या फिर इनके शरीर से मल निकलता है, या फिर बहुत सारी चीजें जो आपने सुनी होगी और या फिर नहीं भी सुनी होगी। लेकिन ये स्त्रियों में या फिर समाज में फैला हुआ है और ये एक छोटी और कुंठित विचार का दर्शाता है। इसमें बहुत सारी जगह ये देखने को मिलता है कि जब भी स्त्री का मासिक धर्म होता है या फिर पीरियड्स होते हैं, तो ऐसे वक्त में इनको ना मंदिर जाने दिया जाता है, ना रसोई घर जाने दिया जाता है, ना पूजा पाठ करने दिया जाता है, और साथ ही साथ रसोई और अचार तक को छूने से इनका मना होता है। और माना जाता है कि इस समय इन्हें तुलसी में भी पानी नहीं देना चाहिए, क्योंकि इस समय इनके शरीर में इतनी ज्यादा एनर्जी होती है कि जिसकी वजह से तुलसी उसे एब्जॉर्ब नहीं कर पाती और वो सूख जाती है। और साथ ही साथ इतनी ज्यादा एनर्जी होती है कि भगवान भी इसे सहन नहीं कर पाते। तो ये दो तरफा विचार है। एक जगह इनको अशुद्ध माना जाता है, एक जगह ये माना जाता है कि इस समय इनके शरीर में इतनी एनर्जी होती है जिस वजह से ये दूसरे लोगों को उस एनर्जी से खत्म कर सकती हैं, या फिर भगवान उस एनर्जी को कंज्यूम नहीं कर पाते। तो ये विचार थोड़े से मुझे लगे कि डिफरेंट है, लेकिन सुनने में आया है तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। अब ऐसा नहीं है कि अगर पीरियड्स हैं या फिर मासिक धर्म है तो इनको पूजा पाठ से बिल्कुल मना हो जाता है। माना जाता है कि जब भी आपका मासिक धर्म होता है तो उसके 5वें दिन या फिर 7वें दिन अपने बालों को धो के अच्छी प्रकार से स्नान करके उसके बाद ही आप पूजा पाठ कर सकते हैं, या फिर किसी शुद्ध जगह पर मंदिर में या फिर रसोई घर जा सकते हैं। लेकिन दोस्तों, बहुत सारे महिलाओं में ये 5 दिन का पीरियड होता है, और ये किसी किसी में 7 दिन का, या फिर किसी स्त्री में 10 दिन तक का भी हो सकता है। क्योंकि पीसीओडी से जो भी महिला ग्रसित होती हैं उनमें पीरियड्स का कोई ऐसा लिमिटेड डेट नहीं होता। तो ये थोड़ा टफ था कि इतना ज्यादा ड्यूरेशन कैसे मैनेज किया जाए, क्योंकि पहले 5 और 7 दिन का ही इन्होंने लिमिटेड टाइम तय कर रखा था। अब दोस्तों, बहुत सारी जगह ये कंडीशन आ जाता है कि कोई महिला व्रत स्टार्ट करती हैं और उनको सेम डे पीरियड्स आते हैं, या फिर कोई व्रत 2-3 दिन का होता है और ड्यूरिंग मिड में उसके उन्हें मासिक धर्म या फिर पीरियड्स आ जाते हैं। तो ऐसे कंडीशन में उन्हें क्या करना चाहिए? तो शास्त्रों में लिखा हुआ है कि ऐसे कंडीशन में वो अपना व्रत किसी और महिला को सौंप सकती है, या फिर अगर वो व्रत ऐसा है कि उसे किसी से भी करवाया जा सकता है तो वो व्रत किसी और को सौंप सकती हैं। लेकिन वो उस समय पूजा पाठ नहीं कर सकती। लेकिन अगर वो बीच में व्रत छोड़ती हैं तो इस व्रत का उनको कोई परिणाम नहीं मिलने वाला, कोई फल नहीं मिलने वाला। तो अगर आपको ड्यूरिंग इसमें पीरियड्स आते हैं तो आप वो पूजा किसी और से करवा सकते हैं, या फिर वो आप किसी और को सौंप सकती हैं। दोस्तों, ऊपर की मैंने आपको जितनी बातें बताई हैं ये सारे कहीं ना कहीं लिखे हुए थे, या फिर कहीं ना कहीं समाज में ये चीजें उत्पन्न थी, जिसको बताया मैंने आपको कि कहीं कहीं ऐसा होता है, कहीं कहीं वैसा माना जाता है, या फिर मैंने ऊपर आपको जितनी भी बातें बताई हैं वो सारी कहीं ना कहीं होती हैं। लेकिन अगर मैं शास्त्रों के एग्जैक्ट की बात करूं, मतलब उन्हें वैज्ञानिक तरीके से जोड़ के बताऊं, तो ये बिल्कुल सही है कि महिलाओं को ड्यूरिंग पीरियड्स पूजा पाठ नहीं करना चाहिए। रीजन, क्योंकि देखिए, जब भी मासिक धर्म होता है, फिर पीरियड्स होते हैं, तो महिलाओं की बॉडी
वीक हो जाती है। और अगर अनुष्ठान की बात करूं या फिर मंदिर जाने की बात करूं या पूजा पाठ की बात करूं तो अनुष्ठान से लेके मंत्रोच्चारण में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। अब मंदिर जाने की बात करूं तो घर से मंदिर तक जाना, फिर मंदिर की सीढ़ियां चढ़ना, वहां पर बैठ के प्रणाम करना या फिर जिस तरह से दंडवत प्रणाम करना, ऐसे में शारीरिक बल का प्रयोग ज़्यादा होता है और उस समय महिलाएं बहुत ज़्यादा कमजोर होती हैं, जिस वजह से इनको देखते हुए लोगों ने ये मना किया था कि मंदिर नहीं जा सकते या फिर पूजा पाठ नहीं कर सकते। और अब बात करते हैं कि घर के अंदर ही बैठ के अगर पूजा पाठ करना चाहती है तो इसमें क्या समस्या है। तो इसमें समस्या ये होती है कि पूजा पाठ करने के लिए भी हमें पद्मासन में बैठना होता है या फिर चौकड़ी मार के बैठनी पड़ती है। और ऐसे कंडीशन में ज्वाइंट्स पेन बहुत ज़्यादा होता है, चाहे वो आपका नी प्रॉब्लम हो, चाहे वो आपका बैक प्रॉब्लम हो या फिर बहुत देर बैठने से होने वाले पीठ में दर्द की वजह से हो। तो ये बिल्कुल सही है कि जब भी आपके पीरियड्स होते हैं तो आप मंदिर नहीं जा सकते, रसोई नहीं जा सकते, क्योंकि रसोई में भी आपको काम करना पड़ता है, फिजिकल वर्क करना पड़ता है और उस टाइम बॉडी वीक होती है। तो मैं बिल्कुल सही मानता हूँ कि शास्त्रों में सही बोला गया था और शास्त्रों में कहीं भी ये नहीं लिखा कि इस समय महिलाएं अशुद्ध होती हैं या फिर किसी तरह की अछूत होती हैं। अब चलिए बात करते हैं कि जब प्रेमानंद महाराज जी से ये बात पूछा गया था तो उन्होंने क्या बताया था। तो उन्होंने ये बताया था कि अगर ऐसे कंडीशन में आपको पीरियड्स हो जाते हैं या फिर आप पूजा पाठ कर रही हैं और पीरियड्स हो जाते हैं या फिर आपको नॉर्मली पीरियड्स आए हुए हैं तो हाँ, आप मंदिर नहीं जा सकते, पूजा पाठ नहीं कर सकते, मैंने आपको पहले बताया है। लेकिन आप मन में मंत्रों जाप कर सकते हैं, भगवान का नाम लेते रह सकते हैं या फिर आप जिसके भी आप अपना भगवान मानते हैं या इष्ट मानते हैं उनकी पूजा मन में ही कर सकते हैं, उनके लिए मन में ही भोग लगा सकते हैं, उनके लिए मन में ही आप मंदिर जा सकते हैं। और जिस तरीके से भी आप उनकी पूजा करते हैं, चाहे आप उनका जप करती हैं, चाहे उनका भजन करती हैं या फिर आप उनका पाठ करती हैं, वो आप अपने मन में भी बैठे बैठे कर सकते हैं। इसमें आपको किसी प्रकार का शारीरिक बल नहीं इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा या फिर आपको किसी भी तरह का फिजिकल वर्क नहीं करना पड़ेगा। तो प्रेमानंद महाराज जी ने बिल्कुल परफेक्ट बात बताई है आपको और मैं भी इस चीज से एग्री करता हूं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि वो भी इन चीजों से रूबरू हो सके। तब तक के लिए धन्यवाद।